हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह अनुष्ठान के 15वें अध्याय 15वें 17 15वें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, विशेष अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जब प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सुदर्शन, शशि गौर नित्य, उनके उनके परिकर सहित के कृपा, महती कृपा, अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सुदर्शन, शशि गौर नित्य, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दया में है, कृपा में है, करुणा में, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय, नित्य वंदनीय, स्मरणीय, पूजनीय, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवत निवेदन करते हैं, दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत है ये। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो हृदय से उबर उबर के जो है उनके मुखा रविंद से, अर्जुन के माध्यम से मानो कि एक प्रेम का संदेश, प्रेम का पत्र भगवान लिख के दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार करो। आप मुझसे रूठ कर दुख क्लेश कष्ट का अनुभव क्यों कर रहे हो? आ घर लौट आ जा, मैं इतना खुशियां दूंगा जितना खुशियां मैं अनुभव करता हूँ उससे भी ज्यादा अपार अनंत, ऐसा खुशियां जिसमें कोई रुकावट न पड़ता रहे, ऐसे खुशियां देता हूँ। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाई जो कि भगवान की योजना से अलग है। हमारे जीवन में भी यही कारण है। अर्जुन ने कहा कि मैं पांडव हूँ। भगवान ने कहा रुको जरा, आपका असली पहचान मैं बता दो दूसरे थे, मैं पांडव नहीं, आप आत्मा हो। ये हमारा असली पहचान है, और ये पहचान जानेंगे तो असली भगवान का जो योजना है, अपार अनंत सुख, ये देना भगवान का योजना है। ये दूसरे अध्याय में हमने देखा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि आपके असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। काम क्रोध, काम क्रोध जो है, काम एष क्रोध एष, रजोगुण समद्भवा,
ये हमें भगवान की योजना को समझने से दूर करता है, जो कि है अपार अनंत सुख प्राप्त करना। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान ने कहा कि चौथे अध्याय में गुरुजन हमारे अपने अपने हैं, और जो अ, भगवान है वो हमारे हमारे अपने हैं। जब वो हमें समझाते हैं भगवान का योजना क्या है, जो कि है अपार अनंत सुख प्राप्त करना। छठे अध्याय में जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, काम क्रोध हमारे दुश्मन है, गुरु और भगवान के हमारे अपने हैं, तो फिर हमें जो है एकटक होकर इस योजना को पूरा करके अपार अनंत सुख को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। वह ध्यान योग, किस प्रकार से हम जिए, आर्ट ऑफ लिविंग, ताकि इस योजना को पूरा करें, यह आर्ट ऑफ लिविंग सातवें अध्याय। और जीवन सफल तो मरण भी सफल, तो आर्ट ऑफ डाइंग, यह आठवां अध्याय। जन्म और मरण के बीच में आर्ट ऑफ लविंग, भगवान से कैसे प्रेम करें, ये हमें देखा है नवे अध्याय में। दसवें अध्याय में भगवान के बारे में कैसे हम सुने और सुने और सुने, आर्ट ऑफ हियरिंग। अगर हम हमारे श्रवण को सुधारेंगे तो कीर्तन, स्मरण सुधर जाएगा, स्मरण सुधर जाएगा तो मरण सुधर जाएगा। 11वें अध्याय में हमने देखा कैसे भगवान को देखते हैं, तो ये आर्ट ऑफ सिंग, और 12वें अध्याय में आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग। 13वें अध्याय, 14वें अध्याय, 15वें अध्याय, 16, 17, 18 में देखो देखो देखो, इन आंखों से जो हम देखते हैं पृथ्वी जल अग्नि शरीर को देखते हैं। तो 13वें अध्याय में भगवान कहता है शरीर को तो देखो इन आंखों से, पर ज्ञान के आंखों से आत्मा और परमात्मा को शरीर के अंदर देखो। ये शरीर, ये संसार 24 तत्व का कैद खाना है, और इस 24 तत्व के कैद खाने में आत्मा परमात्मा तो कैसे रखा गया है वो देखो। शरीर के बाहर कैसे कठपुतली की तरह कोई लड़ाई करता है, तो कोई पढ़ाई करता है, तो कमाई करता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का खेल देखो, ये 14वें अध्याय में कल हमने देखा। और आज भगवान देख रहे हैं, हम शरीर के अंदर और शरीर के बाहर शिरोदक्ष विष्णु भगवान को देखो। अद्भुत विलक्षण में आलोक्य किए 15वां अध्याय है। और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को छोटा सा भूमिका देखते हैं। इस 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग करके जो है संबोधित किया जाता है। जैसे हम कोई तालाब के नजदीक जाते हैं, तो उस तालाब के निकट, तालाब में जितने भी वृक्ष है उसका परछाई देखते हैं। तो इसी प्रकार से यह अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका को हम देखते हैं। एक बालक जो है तालाब के जो है तालाब के तट पर बैठा था, और वो बहुत दुखी लग रहा था। एक साधु जा रहा था, साधु महात्मा ने कहा, बालक आप दुखी क्यों हो? तो वो कहा कि मैं आज इतने बार डुबकी लगाया, इतने बार डुबकी लगाया, इतने बार डुबकी लगाया। तो साधु ने कहा क्या आज एकादशी है? बोला नहीं। क्या आज कुछ महान उत्सव है? नहीं। तो इतना डुबकी लगा के स्नान क्यों किया? बोला पानी के अंदर देखो। तो देखा, तो देखा, तो बोला क्या देख रहे हो? बोला कि देखो वहां पे एक हीरा है। तो साधु ने देखा, ये तो मुझे दिख रहा है, तो ये मैं डुबकी लगा के लेने जाता हूँ, तो हीरा मिलता नहीं है। साधु ने कहा हीरा तो दिख रहा है, पर वो हीरा यहाँ नहीं है, वो हीरा ऊपर है, और आप जो देख रहे हो वो हीरा का प्रतिबिंब है। और आप कितना भी छलांग मारो, वो प्रतिबिंब आपके हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि असली हीरा यहाँ नहीं, वो पेड़ के ऊपर है, और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखा। इस प्रकार से इस संसार में हम कितना भी छलांग लगाए सुख प्राप्त करने के लिए, वो सुख जो है हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सुख जो है आध्यात्मिक जगत में है, और आध्यात्मिक जगत का जो प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। तो हमें आध्यात्मिक कार्य के और जो है अग्रसर होंगे, तब जिस प्रकार से वो वृक्ष के ऊपर चढ़ेगा तो हीरा के नजदीक जाएगा। आध्यात्मिक जीवन में जितना अग्रसर होंगे तो हम, तो ये जो पेड़ है जिसका प्रतिबिंब वो बालक देख रहा था,
तो वो कैसा था, उसका जो है शाखा, उसका जो जड़ है, मूल है, वो तट के उधर था, और उसके शाखाएं जो है नीचे 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 जा रहे थे, उल्टा पेड़ था। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत में एक उल्टा जगत है। एक जो है कहावत है, इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। यहाँ पे सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। भगवान बॉस है, पर यहाँ यहाँ पे लोग जो है भगवान को बॉस नहीं दास बना देते हैं, और खुद बॉस बनने का चक्कर है। एक दिन मैं इतना बड़ा होऊंगा, इतना बड़ा होऊंगा, इतना बड़ा, ये मकान मेरा हो जाएगा, वो शहर मेरा हो जाएगा, मैं बादशाह 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 बन जाऊंगा। अरे, अरे आप बॉस बनने जा रहे हो, पर आप बॉस नहीं। और भगवान से कहते हैं कि मेरे मुझे गाड़ी दो, बंगला दो, और भगवान को दास बना रहे हो, वेटर बना रहे हो। तो ये उल्टा जगत है। वास्तव में अगर हमको सुख चाहिए तो हमें बॉस नहीं दास बनना है। दास 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 अनुदास। और जितना भगवान के सुख में हम सुख देंगे भगवान की योजना को पूरा करने में, उतना हम सुख का अनुभव करेंगे। तो ये जो है रहस्य है, और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने से हमें प्राप्त होता है। तो ये अध्याय का छोटा भूमिका देखने के बाद, इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मा संग्रह करने के लिए, इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में देखेंगे। निष्कर्ष प्रश्न उत्तर क्या हो गए। भाग 1 में देखेंगे कैसे ये जगत उल्टा है, और भाग 2 में देखेंगे कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत का वर्णन आता है। भाग 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जीवात्मा जो है इस इस जगत में कष्ट का अनुभव करता है। और भाग 3 में भगवान कैसे अंदर और बाहर जीवात्मा को जो है इस कैद खाने से बाहर लेने के लिए जीवात्मा के साथ रहता है, उसका वर्णन आएगा शिरोदक्ष विष्णु का। और भाग 4 में 16, 17, 18 ये त्रिश्लोकी वेदांत का वर्णन आएगा। सारे वेदों का सार वेदांत का अनुभव होगा। तो बड़ा अद्भुत है। फिर 1920 में कृष्ण को अगर हमने जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं। 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 15वें अध्याय, इसमें जो है भगवान वाचा आएगा, श्री भगवान वाचा आएगा। अर्जुन वाचा, धृतराष्ट्र वाचा, संजय वाचा नहीं आएगा। तो प्राय ये 15 अध्याय भक्त लोग कंठस्थ कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये 15वें अध्याय को कंठस्थ करके रटते हैं, उच्चारण भी करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, अर्थात वो सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण, कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है, कमर कस के बैठो, पीठ के हड्डी, गर्दन और सिर एक लाइन में रखो, सीट बेल्ट पहन के रखो, और आध्यात्मिक उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर महत्वपूर्ण और सुंदर है, हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण है। एकटक होकर सुनना चाहिए, यहाँ वहां के बातें ना करके, यहाँ वहां के विचार को त्याग करके कार्य को करके एकटक होकर ध्यान से सुनना है, सुंदर महत्वपूर्ण बातें होना है। ऊर्ध्वम मूल अदाशाकम अस्वताम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये संसार जो है एक उल्टा पेड़ की तरह है, एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष की तरह है। पेड़ का मूल नीचे होता है और शाखा इत्यादि जो ऊपर होता है। पर ये कैसा एक प्रतिबिंब होता है तालाब में, तो मूल ऊपर रहता है और शाखा इत्यादि नीचे। यानी कि यहाँ पे सब लोग दास नहीं बनना चाहते, बॉस बनना चाहते, सब कुछ उल्टा है। और जो इस वृक्ष के बारे में जानता है, ये उल्टा वृक्ष के बारे में, वो सारे वेदों को जानता है अर्जुन। ये वृक्ष के जितने भी शाखाएं हैं और उसके पत्ते हैं, ये पत्ते जो हैं ये वेदों के अलग 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 रचनाएं हैं। ये मन को बहलाते हैं। आप अगर ऐसा करोगे तो सुंदर हो जाओगे, आप ऐसा करोगे तो बल प्राप्त हो, बलवान हो जाओगे, आप ऐसा करोगे तो ज्ञानवान होगे, आप ऐसा करोगे तो यशस्वान बनोगे।
इस प्रकार से आप ऐसा करोगे तो बहुत ही जो है धनवान हो जाओगे। ये हमें लुभाता है कैसे हम और बड़े बॉस बन जाए, यानी कि भगवान से दूर हो जाए। अदचा और दम प्रातिश एक दलदल की तरह है। एक बार पांव दलदल में जाता है, बायां पांव को निकालने जाते हैं तो दायां पांव को थोड़ा नीचे करते हैं, बायां पांव खींचता है, तब तक दायां पांव और नीचे चला जाता है, और दायां पांव को अब दलदल से निकालने के लिए बायां पांव को नीचे दबाते हैं और दायां पांव ऊपर आता है, तब तक बायां पांव और भी नीचे जाता है। तो ये दलदल में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। ये ऐसा चक्र है कि हम कभी बलवान बनना चाहते हैं, कभी हम जो है ज्ञानवान बनना चाहते हैं, कभी हम सुंदरवान बनना चाहते हैं, तो कभी हम धनवान बनना चाहते हैं। अदाच ऊर्ध्वं प्रातिस्तस्य सा का गुण प्रविड विषय प्रबालादाच मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। और इस प्रकार से इस दलदल में हम फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। इसमें जैसे वृक्ष को जल दिया जाता है, इसी प्रकार से ये रजगुण, तमगुण और सतगुण से हम जो है कभी कभी रजगुण में आते हैं तो पढ़ाई करते हैं, सतगुण में आते हैं तो पढ़ाई करते हैं, रजगुण में आते हैं तो हम कमाई करते हैं, और तमगुण में आते हैं तो लड़ाई करते हैं। तो कभी बलवान बनना चाहते हैं, कभी धनवान बनना चाहता है, तो कभी हम ज्ञानवान बनना चाहते हैं। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। ये क्या है, ये तीन गुण जो है पानी की तरह है, वृक्ष को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनेक अनेक लुभाने वाले, मन को लुभाने वाले, मन को भगवान से दूर लेने वाले चमक दमक जो है संसार में जो है बातें हम सुनते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं, और हम उस चमक दमक में फंस जाते हैं। वो पेड़ के छोटे छोटे जो है फूल होते हैं। तो इस प्रकार से ये उल्टा पेड़ का वर्णन करते हैं। और ये उल्टा पेड़ जो है किस प्रकार से कोई फंस गया है, उसको पता नहीं इसका आदि क्या है, अंत क्या है, कुछ पता नहीं। अब हम फंस तो गए हैं, अब एक ही विचार करना चाहिए, खास करके इस मनुष्य शरीर में, कैसे हम इस दलदल से निकले, कैसे हम इस पेड़ से निकले। ये नहीं सोचा चाहिए कि कब मैं गिरा और क्यों गिरा और किसने गिराया। एक बार एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, सबने हाथ ऊपर किया, बोला पकड़ो, आ जाओ आ जाओ। बोला कि मैं तो हाथ पकड़ के ऊपर आऊंगा, सब इससे पहले कि मैं हाथ पकड़ के ऊपर आऊंगा, पहले बताओ किसने मुझे धक्का मारा और क्यों धक्का मारा। अरे वो बात की बात, पहले ऊपर आओ। तो इसी प्रकार से ये जो संसार में हम फंस गए, तो कब फंसे, क्यों फंसे, कैसे फंसे, किसने फंसाया, ये चक्कर बाद की बात। ना रूपम अस्य ततो प्लाप्त ए नान्त च आदिर न च संप्रतिष्ठा अस्वतामेनां सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो इसका मूल क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म होगा, ये कुछ पता नहीं लगा। पर कहते हैं कि अश्वत्थामेन सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेण, इस संसार के संगति को त्यागो और अनासक्ति का जो है शस्त्र को लो। असंग शस्त्रे न दृढ़ न चित्वा, और ये असंग रूपी शस्त्र से इस संसार के संग को काटो, और काटने के बाद भगवान के साथ अपना नाता जोड़ो, संसार के साथ नाता तोड़ो और भगवान के साथ नाता जोड़ो। क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हमको संग की आवश्यकता है। अच्छा संग, बुरा संग, पर संग चाहिए। तो कहते हैं कि बुरा संग को छोड़ो और अच्छे संग से जोड़ो। तथा पदम तत्परिमार्गे प्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूया तामेव चाद्य पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्त प्रतिस्फुरानि। अब जो है उस भौतिक जगत से नाता तोड़कर जाना किधर है,
वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना। तथा पदम तत्परिमार्गितम् यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते। जहां जाने के बाद, वहां जाने के बाद वो भगवान के धाम में इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है कि कोई वापस आने का विचार ही नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना, दूध का जला चांस भी फूंक फूंक पे पीता है। तो इतना सुख का अनुभव करता है, एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। उस धाम में इतना आनंद है, इतना सुख है कि व्यक्ति वापस आने का विचार ही नहीं करे। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्तव्यम तामेव चाद्यम पुरुष प्रपदे यत प्रवृत्त प्रतिष्ठ पुरानी। वो भगवान के पास जाना है, वो पुरातन धाम, भगवान का धाम हमेशा से था, है और रहेगा। और वो भगवान का चरण कमल, वो धाम, वहीं से सब कुछ आरंभ हुआ है। वो भगवान के धाम को प्राप्त करना है हमें। हे कृष्ण, भगवान के धाम को कैसे हम प्राप्त करेंगे? यानी कि ये जेल से कैसे हम छुटकारा पाएंगे? कैदी जेल को कब छोड़ता है? जब सुधर जाता है। तो कौन सुधरे? तो जो सुधरता है उनके लक्षण क्या है, उनके योग्यता क्या है, किस प्रकार के भक्त जो है भौतिक जगत त्याग करके आध्यात्मिक जगत जाता है, कृपा करके बताइए। जैसे कैदी जेल में है तो देश का, कानून का वो नियम पालन करने लग जाता है। जेलर देखता है कि वो सुधर गया है तो धीरे धीरे उसे मुक्त करता है। इसी प्रकार से जब भगवान का कानून हम अपने जीवन में उतारते हैं, बॉस बनाने का विचार त्याग करके दास बनने का विचार लेते हैं, तो फिर भगवान हमें मुक्त कर देते हैं, रिहा कर देते हैं। उनका लक्षण अब बताया जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक बताया जा रहा है। निर्माण निर्माण मोहजित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संजेर गच्छन्ति मुदा पदम अव्ययम्। निर्माण मोहजित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम्। वो मेरे भक्त जो मेरे धाम में आते हैं, उनके लक्षण सुनो अर्जुन। निर्माण, वो जानता है मेरा कुछ नहीं है इस संसार में, वो जानता है सब कुछ भगवान का है। वो तेरी है मेरी है नहीं करता रहता। इस संसार में हर कोई सोचता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर से जुड़ा जो कुछ भी मेरी है, और तू शरीर है, तेरे शरीर से जो भी जुड़ा वो तेरा है। पर भगवान के भक्त जानता है वो तेरी है न मेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की है। वो निर्माण, उसके अंदर कोई मान नहीं होता है कि ये मेरा है, मैंने किया है। वो नहीं 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 नहीं, है ना। संसार में लोग बोलते हैं तेरी है मेरी है, मेरी है तेरी है, पर भक्त कहता है मेरी है ना तेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण है। दरबार में ऊपर वाले की, दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं। क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तेरी है जी तेरी है, तेरी है जी तेरी है, मेरी है मेरी है, मेरी है जी मेरी है, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। निर्माण, वो मोह से भी मुक्त होता है। मोह यानी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब मेरा ही है, नहीं। उससे वो जानते हैं मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। और सब कुछ भगवान को, डेमोक्रेसी के लिए क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। पर यहाँ पर कहते हैं सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए, और भगवान से आया हुआ है, और भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। वो अपने लिए कुछ नहीं रखते, बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है। जीत संग दोष, जो गलत संग है उससे मुक्त हो जाता है। जो लोग काम क्रोध लोभ मोह
से मन में उनके काम क्रोध लोभ है, ऐसे गंदे लोगों से वो दूर रहते हैं और अपने आप को भक्तों के संग में रखते हैं, यानी कि अच्छे संगति में रहते हैं। आध्यात्म नित्य, वो हमेशा आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, लहर की तरह। लहर ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, पर हमेशा आगे जाता है। तो इस प्रकार से वो आगे 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 समय की तरह वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता है। विनिवृत्त काम है उसके, कोई जो है कामना नहीं रहता, मेरे लिए अब कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान के लिए 108 मंदिर बनाऊंगा, 80 से ज्यादा ग्रंथ लिखूंगा, इतने सारे प्रवचन देते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरव्यू देते हैं, देश विदेश घूमते हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं। द्वंद्वे विमुक्त, वो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जो कुछ भी है वो लहर की तरह आगे बढ़ता रहता है। लहर की तरह आगे बढ़ता है, लहर नीचे भी जाता है पर आगे बढ़ता है, ऊपर भी जाता है तो आगे बढ़ता है, तो वो रुकता नहीं है, कहीं रुकता नहीं है, और आगे बढ़ता रहता है। वो कहीं अटकता नहीं, लटकता नहीं, भटकता नहीं, वो जानता है मैं यहाँ तक आया हूँ, अब मुझे यहाँ से आगे जाना है। सुख दुख का संजेत, चाहे सुख हो तो भी भगवान का कृपा, चाहे दुख हो वो भी भगवान का कृपा। मन जो चाह वो हो तो सुख, मन जो चाह ना हो तो संसार में लोग उसे दुख कहते हैं, पर भक्त जानते हैं मन जो चाह वो हो तो वो भगवान का कृपा, मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। सीताराम 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 कहिए, ये विधि रख राम ताए विधि कहिए। वो जानता है जो हाल में भगवान रखेगा, मुझे अच्छा ही रखेगा। भगवान मेरा हित जानता है। अगर कुछ अच्छा हो गया तो कहेंगे ये भगवान का कृपा है, और कुछ बुरा हो रहा है तो भगवान को धन्यवाद करते हैं, मैं तो इतना नालायक हूँ, मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इतना गलती किया, फिर भी भगवान ने इतना बड़ा दंड देना था, एक छोटा सा जो है खरोच से इसे दूर कर दिया। मेरे हाथ पांव टूटना चाहिए था, पर भगवान ने थोड़ा सा खरोच से इसे पूरा कर दिया। वो धन्यवाद को, भगवान का दया को देखते हैं। गच्छन्ति मूढ़, जो संसार में भगवान को कंप्लेन नहीं कहते, भगवान भगवान मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख है, नहीं। संसार के लोग ऐसे भगवान के पास, पर भक्त क्या कहते हैं, वो भगवान से कंप्लेन नहीं करता मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख है, वो दुख से कहता है दुख सुनो, मेरे जीवन में इतना बड़ा भगवान है। दूसरे शब्दों में वो भगवान का भक्ति सुबह से लेके रात तक करता है, सोल्यूशन में फोकस करता है। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययंतम, ऐसे भक्त जो कि भगवान में इनका मन लग जाता है, वो मेरे अव्यय पद धाम को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मेरे आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। हे कृष्ण, वो आध्यात्मिक जगत कैसा है, आप इतना उसका गुणगान कर रहे हो, जहां पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। ना तद्भाषयति सूर्यो न शशंका न पावका, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में सूर्य का कोई काम नहीं है, चंद्र का कोई काम नहीं है, ना अग्नि का कोई काम नहीं है। ये सूर्य चंद्र तब आता है जब भगवान के लीला में इनकी आवश्यकता होता है। वहां पर कोई कर्म नहीं करता है, सब लोग लीला करते हैं, सब लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए चलते हैं। वहां पे जो कुछ भी होता है प्यार से होता है, जैसे कहते हैं ना, हर दिल जो प्यार करे वो गाना गाता है। तो यहाँ पे जो भी शब्द आध्यात्मिक जगत में कहते हैं वो गीत की तरह होता है, भगवान को रिझाने के लिए। और हर एक कदम जो है इतना सुख करते हैं, तो वो मन उसका नाचने लग जाता है, तो उनका तन भी नाचने लगा। नाच मेरे मन नाच, खुशी से नाच मेरे मन नाच। वो खुशियों से मन नाचता है तो उनका तन भी, वो शरीर भी नाचता है, और वाणी से गीत निकलता है, वो इतने सुख में रहते हैं। ऐसा सुख उनको मिलता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तथाम परमम मम। वो वापस आना नहीं चाहता है ये भौतिक संसार में। यहाँ छोटे छोटे बातों में बड़े बड़े झगड़े, ऐसे जगत में वो आते नहीं। ऐसे मेरे भक्त जो है, ऐसा है मेरा धाम। अर्जुन, वो तो मेरा धाम है, पर ये स्थान जहां पे हम खड़े हैं, ये भी मेरा ही धाम है। और यहाँ पे भी कुछ जीव रहते हैं, उनके बारे में सुनो।
मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति न कर्षति। आध्यात्मिक जगत के बाद ये भौतिक जगत भी मेरा ही है, और भौतिक जगत में भी जीव मेरे ही हैं, पर वो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। और क्यों अनुभव कर रहे हैं? सुनो अर्जुन, मम अंश, वो मेरे अंश है, वो सनातन है, पहले भी थे, आज भी है, और भविष्य में भी रहेंगे। वो जीव है, जीवात्मा है, जीव भूत सनातन। पर उनके मन में मुझसे ईर्ष्या है, और इस मन के अंदर ईर्ष्या को लेकर अपने 10 इंद्रियों के मन षष्ठानी इंद्रियानी, ये 5 ज्ञान इंद्रिय और मन 6 इंद्रियों को लेकर वो संसार में भगवान से लड़ता रहता है। भगवान सुंदर है, मैं उनसे ज्यादा सुंदर होना है। भगवान रासलीला खेल रहे, मैं भी रासलीला खेलूंगा। वो भगवान बनना चाहता है, ये जो है संघर्ष में रहता है, और ये संभव नहीं है। भगवान का स्वभाव है कि वो भोगता है, और हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है सेवक का। हम जितना सेवा करेंगे उतना आनंद का अनुभव करेंगे, और भगवान को भोग करने का अधिकार है, हमें कर्म करने का अधिकार है, सेवा करने का अधिकार है। कर्माण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भोग करने का प्रयास करे तो बहुत ही भयावह होगा। यही संस्पर्शाचा होगा तो बहुत ही भयावह होगा। और जो है मेरे इस धाम का अब वर्णन करते हैं, कैसे जीवात्मा इस संसार में भगवान से जब ईर्ष्या करते हैं, बॉस बनने का प्रयास करते हैं, तो 84 लाख प्रकार के उनके अंदर दुखी होने का या भगवान से अलग रहने के इच्छाएं होते हैं। और इस 84 लाख प्रकार इच्छाओं को पूरा करने के लिए 84 लाख प्रकार के योनियां बनाए हैं, और 84 लाख प्रकार के शरीर देते हैं। शरीरम यद आपनोति यक्षापि उत्क्रमण ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधमिवासते। तो कभी उनको हवा में उड़ने का इच्छा होता है तो वो पंछी बनते हैं, तो कभी उनको पानी में तैरने का इच्छा करते तो जलचर होते हैं। और इस प्रकार से जैसे इच्छा बदलता है, शरीर बदलता रहता है। जिस प्रकार से वायु जाता रहता है ना, तो कभी सुगंधित गुलाब के फूल से जाता है तो महक लेकर जाता है, तो कभी दुर्गंध वाले कचरे के क्षेत्र से जाता है तो दुर्गंध लेकर जाता है वायु। इसी प्रकार से मन जब भी अच्छे लोगों के संग में रहता है, कुछ अच्छे विचार अपने मन में लेकर जाते हैं हवा में उड़ने का, तो मन जो है संसार में अलग अलग विचार करता है, वैसे वैसे उनको अलग अलग शरीर मिलता है। और उस शरीर में उनके विचार के अनुसार हाथ पांव और कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय मिलता है। अगर उसको मांस खाने की इच्छा है तो उस प्रकार का दांत दिया जाता है, उस प्रकार का नाखून दिया जाता है। अगर उनको घास चाहने की इच्छा है तो उस प्रकार का मुंह। हे कृष्ण, वे इस प्रकार के इंद्रियां क्यों लेकर घूमता है और उससे क्या करता है? तो क्या क्या है, उनके इच्छा के अनुसार उस प्रकार के आंख नाक दिया जाता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाया मनश्चयम् विषयानुपसेवते। किसी को हवा में उड़ना है का इच्छा है तो उस प्रकार के पंछी के जैसे उनके हाथ पांव पंख मुंह इत्यादि दिया। किसी को जो है जलचर बनना है तो उसी प्रकार के मुंह शरीर हाथ पांव दिया जाता है। और वो उसमें उस इच्छा को जब पूरा करते तो तब तक मन में दूसरा इच्छा उत्पन्न हो जाता है, तो दूसरा शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से जो है उस एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता है। उत्क्रमंताम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान विता विमुढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उसको पता नहीं है कि वो शरीर बदलते जा रहा है, शरीर बदलते जा रहा है, शरीर बदलते जा रहा है, शरीर बदलते जा रहा है। पर शरीर बदलने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हर शरीर में वही जन्म और मृत्यु का दुख, और जन्म मृत्यु के बीच में सुख नहीं, बुढ़ापा और बीमारी का दुख। आध्यात्मिक आध्यात्मिक
आदिदेवी क्लेश कष्ट, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। फिर कौन देख सकता है कि शरीर बदल रहा है और हमें जो है शरीर नहीं आत्मा है, वो कौन देख सकता है? ज्ञान जिनके पास है, पश्यंती पश्यंती पश्यंती, यानी कि इन आंखों से नहीं, ज्ञान के आंखों से जो देखता है। मेरा एक मित्र है जो अब लंदन में है। 1996 में जब हम रास बिहारी मंदिर जुहू में इस्कॉन में भक्त बने थे, वो भी तिरुपति से आया था। उनका भी नाम वेंकटेश और मेरा भी नाम वेंकटेश। तो वो आगे जाकर परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के दीक्षा बने। ब्रजेंद्र नंदन करके नाम, सुंदर नाम मिला। जगन्नाथ जी का बड़े उपासक है, जय जगन्नाथ कहते हैं। तो वो लंदन गए, पर वो लंदन से एक बार वापस आए तो श्रीरंगम गए। तो श्रीरंगम से वापस बॉम्बे आए तो मैंने एक अजीब बात बताया। बोला श्रीरंगम में वो 7 दरवाजा है भगवान के मेन जो है गर्भगृह जाने में। तो वहां पे वो खड़ा था सबसे बाहर का जो, तब वो कहता था कि वहां पर जो है, वहां पर वहां पर एक गांव के लोग एक छोटा सा मंच जैसा था, वहां पे बैठे थे और वहां पे एक बालक था, एक नौजवान था, और वो गेट से जितने भी लोग आते थे उनको देखकर बोलता था, कहता था, ए अरे चुआ, मंदिर में क्यों आ रहे हो? तो लोग ये देखता था, ये चूहा तो नहीं आ रहा, कोई आदमी आ रहा है। फिर बोलता है, कुत्ता क्यों आया तू अंदर? ए सुअर, क्या कर रहा है मंदिर के अंदर? ऐसे बोलता रहता था। फिर बाद में एक छोटा सा बच्चा आया, वो खड़ा हो गया, धन्य हो, मुझ पर भी कृपा करो महात्मा जी। तो ये बच्चा है, महात्मा क्यों बोल रहा है? फिर गांव वाले बोले, उनके अंदर एक ज्ञान का चक्षु है, वो शरीर को भी देख सकता है और मन के अंदर विचार। ये व्यक्ति जो है, यहाँ वहां खाने का उनका बहुत इच्छा है, वो सुअर जैसे, इसलिए वो जानता है इसका अगला जन्म है मनुष्य शरीर से सुअर का शरीर होगा, इसलिए वो कह रहा है कि सुअर क्यों आ रहेगा। वो देख रहा है इसको हवा में उड़ने का बहुत इच्छा है, इसलिए अभी पंछी अगले जीवन में पंछी होगा, इसलिए वो बोलते हैं पंछी क्यों है, कुत्ता क्यों है, बिल्ली क्यों है। तो वास्तव में जो ज्ञान जिसके पास रहता है वो सावधान हो जाता है, और अज्ञानी व्यक्ति विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, वो जान नहीं पाता है कि वो कर क्या रहा है। उसको एक सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, अब उन्हें भगवान का भक्ति करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस प्रकार से विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, मैंने पहले भी बताया, उन चीजों को देखो जो इन आंखों से दिखता नहीं है। इन आंखों से पृथ्वी जल अग्नि को देख सकते हैं, और जो इन आंखों से संसार को देखता है वो धोखे में रहता है। वो कहता है कि मैं शरीर हूँ, तू शरीर है, मैं अमेरिकन हूँ, तू रशियन है, चलो लड़ाई करो, मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है, चलो लड़ाई करो, तू यूक्रेनियन है, मैं रशियन हूँ, चलो लड़ाई करो, फलस्तीन है, और क्या है, हम इजरायली है, चलो लड़ाई करो। पर ज्ञान के चक्षु से हम देखेंगे, ज्ञान के चक्षु से देखेंगे तो ज्ञान के चक्षु से देखेंगे तो पता लगेगा, कोई अमेरिकन नहीं, कोई यूक्रेनियन नहीं, कोई इसराइली नहीं, कोई जो है फलस्तीन नहीं, हम सब आत्मा है। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के पुत्र हैं, हम सब भाई भाई हैं और भाईचारा बढ़ाएंगे। पर जो जिनके पास वो ज्ञान नहीं रहता है, वो इसी प्रकार से जो है, उक्रमंताम सितम वापि भुंजान वा गुणान्विता विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वो ज्ञान के चक्षु रहेगा वही देख पाएगा, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो इसे देख नहीं पाएगा। और कौन देख पाएगा? कहते हैं यतंत योगिन चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थिता, यतन्तो अपि आकृत आत्मानो नैनम पश्यति अचेतसा। ये 15वें अध्याय में
कैसे आत्मा शरीर को बदलता है वो देखो, और आगे आने वाले श्लोकों में परमात्मा कैसे आत्मा के साथ रहता है उसे भी देखो। ये इन आंखों से नहीं दिखता है, ये आत्मा इतना सूक्ष्म है, ये देख नहीं सकते हैं, पर योगी लोग देख सकते हैं, ज्ञानी लोग देख सकते हैं। यतंत योगिन चैनम पश्यन्ति आत्मना अवस्थिता यतंतोप्यकृत आत्मनो नैनम पश्यति यतेष चेतसा। जो भक्त नहीं है वो नहीं देख पाते हैं, जो भक्त है योगी हैं वो देख पाते हैं, जो ज्ञानी है वो देख सकते हैं, जो विमूढ़ है वो नहीं देख पाते हैं। तो ये आत्मा को देखने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अनदेखा को देखना। अब परमात्मा को भी देखो, जो दिखता नहीं है इन आंखों से, उन्हें देखो वो कैसे। हे कृष्ण, ऐसा कोई संभावना है कि जो अज्ञानी है वो ज्ञानी हो सकता है? हाँ, वो अगर भगवान का दर्शन अगर करने लगेगा, गुरु साधु के कृपा से वो भगवान का दर्शन अगर करने लगेगा, वो भी ज्ञानी हो सकता है, योगी बन सकता है। वो कैसे भगवान को देख सकता है? वो भगवान को बाहर भी देखे और अंदर भी देखे, बड़ा सुंदर बात कहते हैं। और इस प्रकार से श्रवण करने से, गुरुजनों से उसे ज्ञान मिलेगा कि भगवान जो है बाहर भी है। वो कैसे? कृष्ण, यददित्यागतं तेजो जगद्भाषितम् अखिलम् यच्चन्द्रांसि यच्चाग्नो तत्तेज विदमामका। वो देखता है कि हर रोज सुबह सूर्य जो है इस हमारे इस जगत को प्रज्वलित कर लेता है। सालों साल, वर्षों से, हजारों लाखों साल से ये सूर्य आ रहा है, प्रज्वलित करके जा रहा है। और वो पूरा भारत नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड के आधे हिस्से को प्रज्वलित कर लेता है। तो वो थोड़ा सा गुरु के कृपा से जान लेता है, प्रयास करे तो वो जान सकता है कि इस कमरे में अंधेरा है और इस कमरे में एक बल्ब लगाने से पूरा कमरा प्रज्वलित हो जाता है। तो इस कमरे में बल्ब लगाने के पीछे एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन के हाथ है। तो पूरा शहर नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा जो है पृथ्वी प्रज्वलित अगर हो रहा है इस ये ये सूर्य नाम के बल्ब से, तो ये सूर्य नाम के बल्ब को रखने के पीछे एक छोटा इलेक्ट्रिशियन नहीं, वो बड़ा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है, और वो बड़ा इलेक्ट्रिशियन भगवान है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बुद्धि अगर लगाए तो वो भगवान का अस्तित्व को जान लेगा और विज्ञान को प्राप्त कर लेगा। जैसे रात को, जैसे चंद्रमा तारे टिमटिमाते हैं, तो इसी प्रकार से कभी कभी डिम लाइट लगाते हैं। तो छोटे से कमरे में डिम लाइट लगाते हैं, तो वो उसके पीछे जो है एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है, पर पूरे आकाश में छोटे छोटे तारे लगते हैं जो दूर दूर तक जो है से भी दिखाई पड़ते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा रोशनी दे रहे हैं। तो उसे लगाने के पीछे जो है बड़ा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है, और वो है भगवान। यद आदित्य तेजो जगत भाष्यते अखिलम चंद्राम से, तो तद विधि मामका। इस प्रकार से वो भगवान का अस्तित्व को जान पाएगा। गाम विशाचा भूतानि धार्यामि अहम ओजसा पौष्णामि चौषधि सर्वम सोमभूत रसात्मकम। इस प्रकार से भगवान जो है वे एक एक जितने भी जितने भी जितने भी कण है, वो एक कण को दूसरे कण से जोड़ते हैं ताकि हम उस पर चल सकते हैं। और इतने इतने छोटे चीजों को मिलाते हैं ताकि वो पृथ्वी बन जाता है जिसमें हम पांव रख के चल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बड़े बड़े ब्रह्मांडों को भी जोड़ के रखते हैं। ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता रहता है, तारे नक्षत्र चलते रहते हैं। ऐसा सुनने में नहीं आता है कि आज का ब्रेकिंग न्यूज, आज जो है सूर्य जो चंद्र से टकराया, नहीं। तो ये सब व्यवस्थित अगर चल रहा है तो उसके पीछे एक बड़ा व्यवस्थापक क्या होना चाहिए। जैसे हम रोड में गाड़ियां चलते रहते हैं, तो अगर ट्रैफिक पुलिस होता है तो सब कुछ व्यवस्थित चलता है, और ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है तो क्या होता है, अव्यवस्थित हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, चिल्ला मारपीट होता है। हजारों लाखों साल से ये सारे लोक नक्षत्र जो है चल रहे हैं। तो इसको व्यवस्थित बनाने के पीछे एक छोटा
ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा ट्रैफिक पुलिस चाहिए, और वो बड़ा ट्रैफिक पुलिस कौन है? भगवान है। इस प्रकार से अगर हम बुद्धि लगाएं, जैसे हम बाथरूम में जाते हैं, शवर ऑन करते हैं तो पानी आ जाता है, तो हमें पता है इस बाथरूम में जो है पानी लाने के पीछे, शवर लाने के पीछे एक छोटा प्लम्बर का आता है। और जब बारिश होता है तो पूरा शहर का शहर, प्रांत का प्रांत जो है बारिश से भर जाता है। तो इतना बड़ा जो है शवर लगाने के पीछे एक बड़ा प्लम्बर का हाथ है, और वो बड़ा प्लम्बर कौन है? भगवान है। जिस प्रकार से हम जो है कमरे को ठंडा करने के लिए एसी लगा देते हैं, तो एसी को लगाने के पीछे एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। पूरा जो है शहर, जो है देश जो है ठंडा हो जाता है, तो उसके पीछे जो है बड़ा एसी का हाथ है, और उस बड़ा एसी को लगाने के पीछे एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है, और बड़ा इलेक्ट्रिशियन कौन है? भगवान है। इस प्रकार से अगर गुरु वैष्णव से सुनेगा तो अज्ञानी भी ज्ञानी हो सकता है। ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, पर अंदर भी हमको खाना आता है, पर खाना कैसे पचता है वो पता नहीं, और कौन पचाता है वो तो बिल्कुल पता नहीं। हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। साधुओं में बोला खाए जाओ, खिलाने वाला भगवान है और पचाने वाला भी भगवान है। अहम सर्व हम वैश्वनार भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता पान पान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधा। पेट के अंदर हम आहार डालते हैं, तो वो आहार चार प्रकार का होता है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादना त्रिकान हरि भक्त संग वित्तेव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुराः श्री चरणारविंदम। चार प्रकार के पदार्थ है। एक चबाने वाला, रोटी ये वो सब हम चबाते हैं, चावल चबाते हैं। एक जो है पीने वाला, जैसे छाछ हम पी लेते हैं, दूध हम पी लेते हैं, तो ये दो हो गया। एक चूसने वाला, जैसे हम आम को चूसते हैं, और एक चाटने वाला, चटनी। तो इस प्रकार से चार खाद्य पदार्थ है। खाना तो हमको आता है, पर कैसे कौन पचाता है पता नहीं। पेट के अंदर एक अग्नि होता है जिसे वैष्णव कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं। भीम के अंदर एक एक्स्ट्रा अग्नि था, उसे वृक नाम का, तो 20,000 हाथियों का खाना खाता था। हम तो हमें खाना खाना आता है, तो ये अग्नि जो है, इसीलिए कहते हैं कि दाहिने हाथ से खाना चाहिए, नहीं तो ये जो भगवान जो कि वैष्णव है उनका अनादर होता है। हम वैष्णव भूतवा प्राणी नाम दे हम आश्रिता पच्चामी अन्नम चतुर्भुजा। तो भगवान पेट के अंदर भी है, भगवान बाहर है, वो भी समझना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर भी है, वो हमारा खाना पीना पचाते हैं। और कब कब कुछ चीजें याद आता है, कुछ चीज भूल जाते हैं, वो कौन करता है? वो भी भगवान परमात्मा के रूप में करते रहते हैं। सर्वस्व चाहम सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेष्टो मतस्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हृदय के स्थान में परमात्मा रहते हैं, सूर्यदक्ष विष्णु रहते हैं, कभी ज्ञान देते हैं, भगवान को प्रेम करने का ज्ञान। तो भगवान को स्मरण, नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करने का स्मरण कराता है। ये कौन कराता है? परमात्मा। जब देखते हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार के भगवान के बारे में ज्ञान दिलाता है, फिर कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं, ये भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, भुला भी देते हैं। जब वो समझते हैं कि हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं, ये कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। अज्ञानी लोगों को इतना काफी है, पर ज्ञानी लोग को वेद के माध्यम से भी भगवान ज्ञान देते हैं। वेदे च सर्वनामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। हम ज्ञानियों को मैं वेद भी देता हूँ। भगवान जो है चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जीव के ऊपर दया करने के लिए वेद और पुराण जो है भगवान लिख कर जाते हैं, देकर जाते हैं। वेदांत कृत, ये वेदांत वेदों को मैं जानता हूँ, वेदों को मैंने रचना किया, और वेदों के द्वारा जो है मुझे जाना। वेदे च सर्वन अहम वेदो वेद्यो, वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए। वेद, क्योंकि मैं वेद को जानता हूं और मैंने ही वेदों का रचना किया। वेद का सार यह है कि हमें कृष्ण को जानना चाहिए।
हे कृष्ण, ये वेद के बारे में आप कह रहे हो, तो मुझे वेद का सार कृपा करके बताइए। तो 3 श्लोकों में पूरा वेद का सार बताते हैं। इसे त्रिश्लोकी वेदा कहते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। तो संसार में 2 प्रकार का जीव है, जो एक भगवान को कभी भूलते नहीं, दूसरा भगवान को भूलते रहते हैं। उसको शर अक्षर कहते हैं। इसके अलावा एक परमात्मा भी है, तो इसी का वर्णन करते हैं। द्व इमा पुरुष लोके शरक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। एक कभी भगवान को भूलते नहीं, जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो वो कहते हैं मेरे जीवन में और मेरे गुरुदेव के जीवन में ऐसा कोई समय नहीं था कि हम भगवान को भूलें। माँ के गर्भ में हम चरणामृत लेते थे, जन्म से चरणामृत लेते थे और प्रसाद लेते थे, मृदंग पीते थे। ऐसा जीवन में समय नहीं, वो कभी भगवान को भूलते नहीं। यह है अक्षर। शर का अर्थ होता है गिरना, पतन होना, भूलना। अक्षर का अर्थ है पतन ना होना, कभी ना भूलना। और बाकी वो भगवान को भूलते रहते हैं, भूलते रहते हैं, भूलते रहते हैं। फिर किसी वैष्णव का कृपा हो गया तो अभ्यास कर करके भगवान को स्मरण करते हैं। दो इमा पुरुष के 2 प्रकार की जीव है। इन दोनों के परे एक और उत्तम पुरुष है, जिसके 4 हाथ हैं, शंख गदा पद्म धारण करते हैं। वो शिरोदक्ष विष्णु है। वो उत्तम पुरुष है। वो जो ईश्वर तत्व है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयमावेश बिभ्यर्ति अव्यय ईश्वराम। उसे वो जो है तीनों लोकों का पालन करते हैं, और वो ईश्वर सबका सबको नियंत्रण करते हैं। वो परमात्मा है। वो हृदय के स्थान में रहते हैं। वो इन दोनों से श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम है। वो शिरोदक्ष विष्णु सबका पालन भी करते हैं। यस्मात् शरो अतीतो हम अक्षरदापि च उत्तमा अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमा। वही परमात्मा को पुरुषोत्तम करके संबोधित किया जाता है। और वो जो परमात्मा है, भौतिक जगत के 3 प्रकार की जो पीड़ा है से प्रभावित नहीं करता है। जैसे जेल में कैदी को मारा जाता है, पर जेल के अंदर अगर गवर्नमेंट का प्रतिनिधि आता है तो उनको मारा नहीं जाता है, पीड़ा उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो कानून जानता है। उनको जेल उन में वो की व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए आता है, पर पीड़ा किसको दिया जाता है? जो कानून तोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु इस जगत में आते हैं, उनको 3 ताप से पीड़ित नहीं किया जाता है, और इसलिए पुरुषों में श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम करते हैं। वो पुरुषों में उत्तम है। जैसा काम है उसका, जैसा नाम है वैसा उनका काम भी है। इस संसार में लोगों का नाम एक होता है और काम अलग होता है। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था टन टन गोपाल। तो उनके पत्नी को बहुत आया गुस्सा, ये क्या नाम है टन टन गोपाल। बोला, उनके पत्नी बोला कि आप इतने अमीर हो तो टन टन गोपाल करके। बोला कि मेरे पैसे कमाने से फुर्सत नहीं, नाम वाम बदलने में टाइम नहीं है। अरे नाम में क्या रखा है, काम देखो मेरा, मैं पैसा। बोला टन टन गोपाल मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर नाम नहीं बदलोगे तो मैं चला जाती हूँ। बोला देखो देवी, मुझे पास समय नहीं। तो बोला मैं जाती हूँ, वो चला गया। तो जैसे ही गया तो वहां पे उन्होंने देखा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो राम नाम सत्य है। बोले ये कौन है? बोला पता नहीं, ये हमारे इलाके में एक सज्जन है, उनका नाम है अमर। अच्छा, अमर मर गया? नाम अमर है पर मर गया। तो अच्छा, फिर आगे गया, बोला नाम में क्या रखा है। फिर आगे गया तो देखा एक अंधा व्यक्ति जो है वो रास्ता पार करने के उतरा, और रास्ता पार करने में उनको थोड़ी कठिनाई हो रही थी। देवी ने उनको मदद किया। फिर बोला कि नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम जो है कमलाक्ष है। क्या कमलाक्ष है?
कमलाक्ष यानी कि सुंदर आंखें वाली। तो कमलाक्ष है और वो अंधा है। तो बोला कि इसका नाम क्या। फिर आगे गया तो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो है भीख मांग रहा था। जो देगा उसका भी भला, जो ना देगा भी उसका भी भला। तो देवी ने बोला दया क्या, मैं जा पिताजी के घर तो जा रही हूँ, तो इसको थोड़ा पैसे देगा। ले बेटा, कुछ ले और कुछ खा। जाते जाते मैं पूछना चाहती हूँ आपका नाम क्या है। बोला मेरा नाम लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति और भीख मांग रहे हो? तो बोला इससे तो अच्छा मेरा पति है जो टन टन गोपाल है पर है धनवान। तो वापस चल गए। इस संसार में नाम अलग होता है, और किसी का नाम अश्वकर्ण होता है, यानी कि घोड़े जैसे कान, पर उसका कान घोड़े जैसे नहीं। तो भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए उनका पुरुषोत्तम करके संबोधित किया जाता है। और जो जानता है कि कृष्ण सारे चीज के स्रोत हैं, और कृष्ण हमारे स्वामी है, हम उनके दास हैं और हमें उनका सेवा करने, इसी में हमारा श्रेयस्कर है, वो वास्तव में सब कुछ जानता है। यो माम एवं मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद बचते माम सर्वभावेन भारत। तो ये 3 श्लोक था, 16, 17 और 18। ये जो है त्रिश्लोकी वेद है। सारे वेद में जो है नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध जीव का वर्णन आता है, और परमात्मा का वर्णन आता है। योमाम एवं असमूढ़ जानती पुरुषोत्तम, वो जानता है, जो जानता है कि भगवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, और वो कभी 3 प्रकार की पीड़ा क्या पीड़ा का अनुभव नहीं करता है, वो वास्तव में सब कुछ जानता है। एक बार प्रभुपाद जी को मिलने 3 जो है पंडित लोग आए थे, प्रकांड वेदों के जानने वाले पंडित। बोला हमको शास्त्रार्थ करना है, वाद विवाद करना है। बोला ये सब नहीं, पहले एक चीज बता, भगवान कौन है। तो बोला भगवान कौन है इसे समझने के लिए वेद को मंथन करना पड़ेगा, पुराण का मंथन करना होगा, फिर निष्कर्ष में हम आएंगे। बोला ऐसा कुछ नहीं। छोटा सा बालिका जो कि हिप्पियों की बेटी है, मालती और श्याम सुंदर की, 3 साल की थी तभी, 1970 की। बोला बेटी इधर आओ। अमेरिकन लड़की। बोला दंडवत प्रणाम स्वामी जी। बोला लड्डू खाना है। बोला हाँ। हाथ ऊपर किया। बोला पर बताओ भगवान कौन है। बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये लो लड्डू। वो नाचते नाचते गए। ये 3 बोला कि अभी कोई वाद विवाद नहीं करे। तो जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, नहीं तो बड़े बड़े पंडित भी फेल हो जाते हैं ये भगवान को जानने की। जो जानता नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो वास्तव में जो है, वास्तव में जो है एवं असम्मूढ़ जानती पुरुषोत्तम सब, जो जानता है कि कृष्ण भगवान है वो वास्तव में सब कुछ जान लेते हैं। जो छोटी सी बालिका वो सब कुछ वास्तव में जानते हैं। जो सब कुछ जानते हुए भी ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वास्तव में कुछ नहीं जानते। इति इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नगा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत। इस प्रकार से जो जानता है कि परमात्मा श्रेष्ठ है, और उनके अनुगत हर जीव है बद्ध और नित्य जीव, तो ये जो जानता है वास्तव में वो सब कुछ जानता है, वो बुद्धिमान है। और वो जो भी प्रयास करेगा, वो जो भी प्रयास करेगा, यानी कि वो जो भी करेगा वो वास्तव में उससे भगवान को प्रसन्न करेगा और अपने जीवन को सार्थक करेगा। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी की कृपा से हमें पता लग गया कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण के शुद्ध भक्त जो है आचार्य, ये जो है अक्षर है, और हम बद्ध जीव हैं। अगर हम उनके शरण में रहेंगे, उनकी कृपा से पता लग जाएगा कि भगवान किस प्रकार से इस धरातल पर हैं, और भगवान का महिमा, भक्ति का महिमा जान लेंगे, और भक्ति का महिमा जान लेंगे, हम भक्त बनेंगे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, और ये ज्ञान लेकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अब जो हमें मौका मिला है भक्ति करने का, भगवान को जानने का, भगवान अंदर भी है बाहर भी है, ये भगवान को इन आंखों से नहीं, ज्ञान के आंखों से देखना चाहिए, आत्मा परमात्मा को, और ये देखते हुए अपने जीवन को सार्थक करना। अर्थात अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हमें कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम तीव्र भक्ति करेंगे, कहीं अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, अब यहाँ से आगे जाएंगे। इसलिए हम वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे, सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो ये संकल्प लेकर
अब ये जो मौका मिला है, इसमें हमें जो है पूरी तरह से लाभ लेकर अब ये जीवन को जो है फाइनल मृत्यु करके अपने जीवन को सार्थक करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।